समझ में नहीं आता तुमने उसे जिंदा क्यों छोड़ा? सीधा साले को छाती में ठोकना मांगता था, उसका चैप्टर बंद हो जाता और अपना बदला भी पूरा हो जाता। अच्छा मौका गवा दिया तूने। मैंने जानबूझकर गलत निशाना लगाया। पर तूने ऐसा क्या? उसने इस पूरे शहर पर अपने नाम की दहशत और आतंक फैलाया हुआ है, और उसी शहर में उस पर हमला करके मैंने दिखा दिया कि उससे डरने की जरूरत नहीं। मेरे इस हमले के बाद अब वो डर डर कर जिएगा। वो समझ गया होगा कि कोई उसे मारना चाहता है, अब अपनी जान बचाता फिरेगा। अब मैं उसे तड़पा तड़पा। शिवा, यहाँ बैठ जाऊं? बैठने के लिए तो रखा है। मेरा नाम सागर राजू है, इंडस्ट्रियलिस्ट हूं। आज तुमसे खास बात करने आया हूं। जो कहना है जल्दी कहिए। मैं तुमसे अकेले में कुछ बात करना चाहता हूं। समझ लीजिए मैं अकेला हूं। कहिए क्या बात है? सुनो बेटा, ये तब की बात है जब तुम इस दुनिया में भी नहीं आए थे, जब मैं तुम्हारी उम्र का हुआ करता था। मैं देश छोड़कर विदेश गया, वहां सड़कें धोई, गाड़ियां साफ की, पैसे पैसे जोड़ के अपनी शोहरत कमाई, और उन्हीं पैसों से वापस आकर मैंने यहाँ इंडस्ट्रीज खड़ी की। जानते हो क्यों? सिर्फ पैसा कमाकर मुझे अमीर नहीं बनना था, मैं अपने शहर की उन्नति भी चाहता था शिवा। लेकिन शंकर जैसे घटिया आदमी का मुंबई पर राज करना मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम्हारी उम्र छोटी है, पर जिस तरह तुम अकेले ही बिना डरे डट के शंकर के सामने खड़े रहे, वो देखकर मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। तो बोलो बेटा, शंकर को मारने के लिए जिस चीज की जरूरत पड़े वो मुझसे मांग लो। मेरे शातिर दिमाग की सोच, मेरी हिम्मत और पैसों की ताकत जब तुम चाहोगे तब तुम्हारे कदमों में होगा। शंकर को मारने के बाद ये मुंबई शहर मेरा हो जाएगा। क्या कहा? शंकर को मारने के बाद मुंबई शहर मेरा हो जाएगा। उस शंकर और मेरे बीच जो भी है, हमारी आपसी लड़ाई है। मैं अपने हिम्मत के दम पर उसका सामना कर रहा हूं, तुम जैसे लोगों के दिए पैसों की वजह से नहीं। जब मुझ जैसा शेर शंकर जैसे हाथी का शिकार करेगा, तब अगर तुम जैसा चूहा बेकार में अपनी टांग अड़ाएगा ना, तो वो हमारे पैरों के तले बेमौत मारा जाएगा। सुन बेटा, ऐसा नहीं है। तुम क्या हो, क्या करना चाहते हो, और यहां मेरे पास किस लिए आए हो, ये मैं अच्छी तरह जानता हूं। शिवा, मुझ जैसे अनुभवी इंसान के बिना तुम कुछ भी नहीं कर सकते, ये बात याद रखना। तुम यहां आए तो थे दो पैरों पर चलकर, लेकिन कुछ और कहाना तो तुम्हें चार कंधों पर यहां से भेजूंगा। ले जा इसे। चलता हूं शिवा। भाई, आप पर गोली चलाने वाला जय कृष्ण का भाई शिवा था। तुम्हारे सामने मुझे गोली मारी और तुम लोगों ने उसे जिंदा बचकर जाने दिया। अब तक उसे मारा क्यों नहीं? उस पर हमला करना इतना आसान नहीं। पूरे एरिया में और उसके घर के आसपास सिक्योरिटी बहुत टाइट है भाई। और तो और वो एक एक करके हमारे आदमियों को कुत्ते की मौत मार रहा है। अगर तुम उसके घर नहीं घुस सकते शंकर, तो फिर क्यों ना उस कमीने को यहां बुला के ठिकाने लगाया जाए।
क्या कहते हो वकील? हट जा। ये तो शंकर के आदमी साले कहाँ से आए थे? गीता, मेरे ख्याल से आज के बाद हमें इस तरह नहीं मिलना चाहिए। क्यों? वो शंकर के आदमी मेरी जान के पीछे पड़े हैं। बेवजह तुम्हारी जिंदगी भी खतरे में पड़ जाएगी। मेरे रहते हुए तुम्हारा बाल भी बांका नहीं हो सकता, टेंशन मत लो। गीता, वो लोग गुंडे हैं। मेरे साथ जो दिखेगा उसे मार देंगे। भूल गए शिवा, मेरे डैड एक पुलिस ऑफिसर हैं। बचपन से मैंने बहुत गुंडे देखे हैं। शंकर जैसे गुंडों से निपटना मेरे बाएं हाथ का खेल है। अगर तुम्हें डर लगता है तो मुझे बॉडीगार्ड बना लो। मैं सैलरी भी नहीं लूंगी, सिर्फ चॉकलेट से काम चला लूंगी। ये बताओ, तुम्हारी लिस्ट में अगला कौन है? मेरी लिस्ट? उससे तुम्हें क्या? ये देखना चाहती हूँ कि तुम में कितना दम है, या सिर्फ दिखावा ही है। ए, सुबह से कोई मिला नहीं क्या? हेलो? क्या कहा? शिट, राजेश का एक्सीडेंट हो गया। चलो। ऑपरेशन थिएटर किस तरफ है? फर्स्ट फ्लोर पे। आंटी, राजेश को क्या हुआ? मैं आज सुबह गांव से वापस आ रही थी, तभी मुझे फोन आया कि मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया है। हाँ, लेकिन डॉक्टर ने क्या कहा? कुछ पता नहीं है, कह रहे हैं कि उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। मेरा इकलौता सहारा है, उसे बचा लो। अब ये लुका छिपी का खेल बंद करना होगा। आज और अभी से अगर हमें उनका कोई भी आदमी नजर आए तो उसे वहीं के वहीं खत्म कर दो और उसकी हड्डियां कुत्तों को खिला दो। ये जरूरी नहीं कि हम कितनों को मारें, बस ये जरूरी है कि हम उन्हें कितना तड़पा तड़पा के मारें। आज फैसला होगा, या तो इस शहर का कल का सूरज हम देखेंगे या फिर आज की शाम उनके जिंदगी की आखिरी शाम। सर झुकाए
क्या बैठे हो? जाओ शिवा से बात करो, उससे कहो कि मांडवाली कर ले। ए शिव कृष्णा, तेरा दिमाग खराब हो गया है? उससे पंगा लेगा तो बेमौत मारा जाएगा। टकले तू अपनी गीता। डैडी, कितनी बार समझाए तुमको, फिर भी वो शिवा के साथ घूम रही हो हैं? वो शिवा किसी पुलिस वाले के हाथों कुत्ते की मौत मरने वाला है और तुम उसे प्यार करती हो हैं? तुम्हें पाल पोस के इतना बड़ा किया और तुम मुझे ही धोखा दे रही हो। लानत है तुम जैसे औलाद पर। एक बात सुन लो, अगर आइंदा कभी भी उस लफंगे शिवा के साथ तुमने किसी भी तरीके का संबंध रखा ना, उसका एनकाउंटर कर दूंगा। गीता, एक पुलिस ऑफिसर अगर किसी को प्यार करने से रोके तो वो गुनाह होगा, लेकिन एक बाप होने के नाते मैं ऐसा कर सकता हूं।